दोस्तों, क्या कोरोना वैक्सीन से सच में हार्ट अटैक आ रहे हैं? तो चलिए मैं बताने वाला हूँ आपको इसके पीछे की सच्चाई। दोस्तों, कोविशील्ड और कोवैक्सीन इंडिया में बनी हुई वैक्सीन है, लेकिन इसका फॉर्मूला यूके की कंपनी एस्ट्राजेनेका ने तैयार किया था। जब कोरोना अपने पूरे पीक पर था तो दोस्तों कोविशील्ड और कोवैक्सीन यही दोनों वैक्सीन इंडिया में लगाई गई थी। और आज इन दोनों वैक्सीन का फॉर्मूला तैयार करने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका यह मानती है कि इसके वैक्सीन से ब्लड क्लॉट्स और हार्ट अटैक जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी यह बात पहले से ही जानती थी तो यह दोनों वैक्सीन लगा ही क्यों गई हैं? दोस्तों, अगर थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपको यह पता चलेगा कि किसी वैक्सीन को तैयार करने में कम से कम 10 से 15 सालों का समय लगता है। 10 से 15 सालों के बीच वह अंडर ट्रायल फेज में ही रहती है। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इसकी परमिशन कैसे दी? तो दोस्तों, वर्ल्ड के सभी देशों के पास इससे अलग अल्टरनेटिव कोई ऑप्शन था ही नहीं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखकर 3 से 4 ट्रायल होने के बाद वैक्सीन को परमिशन दे दी गई। दोस्तों, कोविशील्ड का मामला इंडियन सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका डालने वाला शख्स पेशे से एक वकील है जिसका नाम विशाल तिवारी है। और उन्होंने इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की है कि इस केस की रिसर्च करने के लिए एक बेंच को बनाना चाहिए जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अंडर होनी चाहिए। दोस्तों, लेकिन जब कंपनी ने यह खुद ही मान लिया है कि हमारी वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं तो बेंच किसके लिए बनाई जा रही है? लेकिन दोस्तों, मेन चीज तो यही है कि कंपनी के पास उस वक्त समय था ही नहीं कि वह ट्रायल कर सके। और कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखकर वैक्सीन को जल्द से जल्द सिर्फ कुछ ही ट्रायल में अप्रूव दे दिया गया। दोस्तों, अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जाने से पहले एक बात कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।